गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.5 करेंगे। इसमें आपको दशमलव एवं भिन्न के बारे में बताया गया है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है 0.5 अथवा 0.005 इनमें से कौन सा बड़ा है। तो जैसे अपन अंकों में देखते थे, साधारण अंक जैसे 7 और 8, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आप सिंपल से बोलोगे कि 8 बड़ा है। इसी प्रकार से संख्या 12 और 14 में आप अंकों में देखते थे, इकाई दहाई के अंकों की तुलना करते थे। इसी प्रकार से इसमें भी करना है। अब जैसे आपको दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 में ये आप देखेंगे कि दशमलव के बाद का ये 5 जो है, यहाँ पे 0 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है। तो आप स्वयं ही बता सकते हो कि इसमें 5 जो है वो बड़ा है, इसलिए 0.5 जो है वो 0.05 से बड़ा होगा। इसी प्रकार से अपन इसका दूसरा देखते हैं, 0.7 और 0.5, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो ये यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, दशमलव के बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है, तो 7 जो होता है वो बड़ा होता है कैसे, 5 से। अतः ये वाली संख्या में 0.7 बड़ा है 0.5 से। इस प्रकार से आप अन्य सवालों को भी कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं अपन, चौथा देख लेते हैं। आपको दिया है 1.37 और 1.49, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे 1 इसमें भी है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो आप देखेंगे कि 3 जो है वो छोटा होता है 4 से। इसका तात्पर्य ये जो 1.37 है वो छोटा है कैसे, 1.49 से। इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको। ये आपका चौथा सवाल हो गया। इसी प्रकार से इसका 5वां देखें हम। 5वां क्या दिया है आपको, 2.03 और 2.30, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो हम पहले देखेंगे कि तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है। अब ये 0 जो होता है वो 3 से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहीं पे आप बता सकते हैं कि 2.03 जो है वो छोटा है 2.30 से। इस प्रकार से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अन्य सवाल भी इसके कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा दिया, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त कीजिए। ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे में कितने रुपये हो गए, 1/100 रुपये हो गए। अब जब कि 1/100 रुपये आपके पास हो गए हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि 7 पैसे। तो 7 पैसे के लिए आप क्या करेंगे, 7 पैसे को रुपये में बदलना है आपको। तो आप क्या करेंगे, 7 पैसे जो हैं आपके पास उसमें कितने गुणा कर देंगे, 1/100 का गुणा कर देंगे। तो आपके पास आएगा क्या, अभी आपने इसकी पहले वाली प्रश्नावली में देखा था भिन्नों का गुणनफल। तो 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7/100 आ जाएगा आपके पास। अब जब 7/100 आया तो इसको दशमलव के रूप में, तो आप ये बात ध्यान रखना है आपको कि जितनी शून्य उतनी आपको अंक लेना है दशमलव के बाद। तो 2 शून्य तो 2 अंक लेना है आपको। तो यहाँ पे ये दशमलव तो ये हो गई। अब क्योंकि ऊपर एक ही अंक है
और आपको 2 अंक लेना है, तो क्या करेंगे आप 0 लिख लेंगे पहले और उसके बाद क्या लिख लेंगे 7। तो ये 7 तो आपका जैसा का तैसा हो गया, उसके आगे आपको 0 ऐड कर देनी है। तो इस प्रकार से आपके पास ये 0.07 ये क्या हो गया आपके पास रुपये। इसको आपने काय में चेंज कर लिया, 7 पैसे को आपने रुपये में बदल लिया, वो यहाँ पे बताया गया है इसमें। इसी प्रकार से आप इसका दूसरा वाला देखो, आप 7 रुपये और 7 पैसे, तो 7 पैसे अब भी आपने बदले थे, इसमें 2 भाग हो गए। 7 रुपये, तो 7 रुपये को तो आपको नहीं बदलना, वो तो जैसा का तैसा है। अब 7 पैसे को रुपये में बदलना है, तो 7 पैसे को रुपये में बदलने के लिए हमने पहले ही आपको बताया कि 7 रुपये तो आपके जैसे के तैसे और 7 पैसे गुणित क्या करेंगे, 7 पैसे को रुपये में बदलना, तो 1/100। तो ये क्या हो गया आपके पास 7/100। और अब भी 7/100 को हमने क्या किया था, 0.07 में बदला था। अब जोड़ देंगे तो क्या जाएगा आपके पास 7.07। अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या जाएगा 7.07। इस प्रकार से ये आपका 7 रुपये 7 पैसे को आप 7.07 रुपये में लिखेंगे। इस प्रकार से आप ये वाले को भी हल कर सकते हैं। ये दूसरा हल हो गया। इसी प्रकार से तीसरा आपको क्या दिया, 77 रुपये और 77 पैसे। तो 77 रुपये तो आपके जैसे के तैसे रहेंगे, ये 77 रुपये हो गए धन। 77 पैसे को आपको बदलना है, 77 पैसे गुणित कितना करेंगे 1/100। तो ये क्या हो जाएगा 77 पैसे धन 77/100। ये हो जाएगा आपके पास 77 और 2 अंक। अब 2 शून्य आता है, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ से आप इकाई दहाई, ये 2 अंक बाद क्या आएगा दशमलव। तो ये क्या जाएगा आपके पास 0.77। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 77.77 ये जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे, सिंपल है बहुत। इसी प्रकार से चौथा देखते हैं। चौथे में क्या दिया है आपको 50 पैसे। तो 50 पैसे को आपको जब बदलना है तो कितने गुणा करेंगे 50 पैसे में 1/100 का। अब चूंकि 50 पैसे बदलना है तो ये अपन जब गुणा करते हैं भिन्नों का तो क्या जाएगा 50/100 आ जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य काट दी तो क्या जाएगा 5/10। अब नीचे एक ही शून्य आता है, दशमलव कितने अंक बाद लगेगी 1 अंक बाद, अर्थात ये हो गया 0.5 रुपये, 0.5 रुपये। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य भी कर सकते हैं। जैसे ये दिया है 235 पैसे को आपको बदलना है। 235 पैसे को जब हम बदलेंगे तो 200 पैसे को हम क्या लिखेंगे 200 पैसे मतलब 2 रुपये। तो ये 2 रुपये अब बचे क्या 35 पैसे, तो 35 गुणित क्या कर दिया 1/100, अर्थात अब 35/1/100 आएगा तो कितना जाएगा आपके पास 0.35। उसको हम जोड़ेंगे काय में 2 में तो 2.35 ये आ जाएगा आपके पास। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चौथा सवाल। निम्नलिखित को किलोग्राम में बदलो। किलोग्राम में बदलना है आपको।
पहले वाली स्थिति, अभी आपने रुपये को पैसे में बदला था। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम कितने किलोग्राम का हो गया, तो 1/1000 का हो गया। अब आप सीधे सीधे अब 200 ग्राम को आपको क्या में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। तो 200 में कितने गुणा करना है आपको, 200 गुणित 1/1000 का गुणा करना है, ये हो जाएगा। अब ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, आपके पास क्या आया, 2/10 आ गया। ये पहला वाला सवाल है इसका। 200 ग्राम को हम क्या में बदल रहे हैं, किलोग्राम। तो 200 गुणित कितना किया, 1/1000। 2 शून्य से 2 शून्य काट दी, 2 बटे कितना आ गया, 10। अब जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो चूंकि बटे में कितना है, 10, अर्थात एक ही शून्य, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0.2। ये आंसर आ गया। ये क्या हो गया, अब आपके पास ये आया क्या, तो किलोग्राम। ये क्या आ गया, केजी, अर्थात 0.2 केजी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये इन्होंने लिखा है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि 0.200 किलोग्राम लिखा है तो आप उसको इस तरीके से भी 0.2 केजी भी लिख सकते हैं, 0.200 केजी या किलोग्राम भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको दिया है 3470 ग्राम। तो आपको मालूम है 3000, तो इसको हम 2 भागों में तोड़ लेंगे। एक तो तीन हजार और दूसरा कितना जाएगा, 470। अब 3000 मतलब 3 केजी, और इसको आप बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 470/1000। अब ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, तो 3, इसको हम सीधे लिख दें दशमलव में, तो ये आ जाएगा 0.47। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, 3.47 केजी, किलोग्राम। इस प्रकार से 3.47 केजी ये आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप तीसरा भी इसका कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम 5वें सवाल पे। 5वां सवाल जो आपको दिया हुआ है, 5वां सवाल आपको दिया है, निम्नलिखित को दशमलव संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखना है। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तृत रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। अब विस्तृत रूप जैसे आपने अन्य संख्याओं का विस्तृत रूप देखा था, इसी प्रकार से इसमें है। तो ये पहला वाला देखते हैं अपन। क्या दिया है आपको, 20.03 ये दिया हुआ है। तो इसको हम, ये जो है 2 काय पे है, 2.5 पे है, तो इसमें कितने गुणा होगा, 10 का। फिर प्लस, अब ये 0 काय में है, ये इकाई पे है, तो इसमें कितने गुणा होगा, 1 का। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो 0 है ये काय पे है, तो ये 0 गुणित इसमें कितने का होगा, 1/10 का। 0 गुणित 1/10 इसका होगा।
इसी प्रकार से ये 3 में काय का होगा, तो धन का चिन्ह, इसका 3 में 1/100 का, तो 3 गुणित 1/100, ये इसका विस्तृत रूप आ गया। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये तो 0 ही आएगा, ये जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, और ये जो आएगा आपके पास 0.0 0.03 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका विस्तृत रूप ये होगा 20.03 का विस्तृत रूप ये होगा 20 धन 0 धन 0.03, ये इसका विस्तृत रूप होगा, ये विस्तृत रूप। इस प्रकार से आप इसको कर सकते। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला दिया है वो देखते हैं, वो क्या दिया है आपको, 2.03, तो ये 2 काय पे, इकाई पे है, तो 2 गुणित कितना होगा, 1 धन, फिर ये 0 में कितने गुणा होगा, तो 0 गुणित 1/10 और धन, 3 में कितने गुणा होगा, तो 3 गुणित 1/100। इस प्रकार से आप करेंगे तो ये आपके पास क्या जाएगा, 2 धन 0 धन 0.03, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसका 6वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का 2 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो 2 का स्थानीय मान पहले वाले में देखो आप 2.56 में आपको 2 का स्थानीय मान बताना है। तो 2 आपको दिख रहा है, ये काय पे, इकाई स्थान पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 2 गुणित 1 अर्थात 2 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे वाले 21.37 में आप देखेंगे कि 2 कहाँ पे है, ढाई के स्थान पे है, अर्थात 2 गुणित 10, ढाई है तो 10 का गुणा होगा, तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे वाले में आप देखेंगे 2 कहाँ है, दशमलव के बाद है, तो हमें मालूम है दशमलव के बाद यदि होता है तो क्या होता है, 2 गुणित 1/10, तो इसमें कितना जाएगा आपके पास 2/10, इसका स्थानीय मान 2/10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9.42 में देखते हैं, तो 9.42 में आप देखेंगे तो ये जो है वो 2 कहाँ पे है, तो शतांश स्थान पे है, शतांश स्थान पे अर्थात 2 गुणित 1/100 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, 2/100, तो इसका स्थानीय मान 2/100 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे 63.352 में 2 का स्थानीय, तो 2 जो है वो सहस्त्रांश में है, अर्थात 2 गुणित 1/1000 का गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 2/1000, तो इसका स्थानीय मान 2/1000 होगा। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से स्थानीय मान भी इनके निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं 7वां सवाल।
7वें सवाल में आपको दिया है दिनेश एक स्थान ए से बी तक गया, वह स्थान से सी तक गया। पहले ए से बी गया, फिर वहां से सी तक गया। तो ए से बी तक, ये ए से बी तक गया, पहले ये ए से बी तक गया और फिर वो बी से सी तक गया। तो ए से बी तक की दूरी उन्होंने कितनी दी है? 7.5। तो वो हमने दिनेश के लिए लिख ली 7.5। और फिर बी से सी तक गया तो वो लिख लिया हमने 12.5। अब दोनों को क्या कर दिया? उठा के जोड़ दिया। तो 7.5 और 12.7 दोनों को जोड़ना है आपको। तो ये जोड़ने का तरीका, दशमलव के नीचे दशमलव आता है। तो 5 और 7 12 के 2 हासिल का 1 और 7 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1 और 1। तो ये कितना आ गया आपके पास? 20.2। तो ये 20.2 आंसर यहाँ पे सिर्फ दिनेश के द्वारा चली गई दूरी आई है। ये किसके द्वारा चली गई दूरी आई है? दिनेश के द्वारा। अब हम अयूब के द्वारा चली गई दूरी देखें तो अयूब कहाँ से कहाँ तक चला है? अयूब जो है वो ए से डी तक गया है, ए से डी और फिर डी से सी तक। ये ए से डी और डी से सी तक गया। तो ए से डी तक वो कितने किलोमीटर चला? तो वो 9.3 किलोमीटर चला। इसी प्रकार से डी से सी तक वो कितने किलोमीटर चला? तो 11.8 किलोमीटर चला। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आता है 21.1 किलोमीटर। अब दोनों में से किसने अधिक दूरी चली? तो आप देखते ही समझ जाओगे कि 21.1 जो है वो 20.2 किलोमीटर से ज़्यादा है, अर्थात अयूब ज़्यादा चला। अब कितना ज़्यादा चला? तो 21.1 किलोमीटर में से 20.2 किलोमीटर को आपको क्या करना है? घटाना है। जब हम घटाते हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे हम दशमलव के नीचे दशमलव लेना है आपको। इस प्रकार से। अब चूंकि एक में से 2 नहीं घटता तो एक उधार लिया, कितना हो गया? 11 में से हम 2 घटाएंगे, कितना जाएगा? 9। और दशमलव के स्थान पे दशमलव। अब यहाँ पे क्या बचा? आपके पास 9 बचा। कितना बचा है? हाँ, यहाँ पे कितना बचा है? 0। कितना बचा है? 0। तो 0 में 0 कुछ नहीं, और यहाँ पे 2 में से 2 गए, वो भी 0। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 0। और यहाँ पे भी 0, अर्थात आपके पास 0.9 आ रहा है। अर्थात वो 9 जो है वो यदि हम किलोमीटर में लिखेंगे तो 900 मीटर 900 मीटर में जाएगा। क्या में जाएगा? 900 मीटर में आपके पास ये दूरी आएगी। वो जो अधिक दूरी है वो कितनी है? 900 मीटर की है। इस प्रकार से आप साधवा कर सकते हैं। इसी प्रकार के इसके अन्य सवालों को आप घर पे कर सकते हैं। धन्यवाद।